आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में की प्रेस वार्ता। कहा, आप हरियाणा की सभी विधानसभा की 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता की। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि वह मात्र 29,000 वोटों से हारे हैं और 5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने उन पर विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ शहरी क्षेत्र से हाने हैं। जहां जहां शहरी क्षेत्र बड़ा था वहां से उनको हार मिली है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में वह विजय हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह जनता का फैसला मानते हैं और अब विधानसभा की पुरजोर तैयारी आम आदमी पार्टी की गई है और हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे और अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको विधानसभा में भी भेजता है तो वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यह फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है और जैसा वह फैसला करेंगे कार्यकर्ता उनको मानकर आगे की तैयारी करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में मन से काम किया है, इसलिए उनको 5 लाख से ज़्यादा वोट आई हैं। चुनाव का रिजल्ट कुरुक्षेत्र से पूरी लोकसभा की 9 विधानसभाओं से मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिला, पूरा प्यार मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने मन से काम किया, परंतु लगभग 29,000 वोटों से मैं रह गया। एक अच्छी परसेंटेज वोट की मुझे मिली। अगर 15,000 वोट मुझे और मिल जाती तो मैं भी जीत जाता। तो मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 4 विधानसभाओं में हम जीते भी हैं, परंतु जो शहरी क्षेत्र था वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी डिफीट मिली और आगे और प्रयत्न करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जनता का आशीर्वाद, जो प्यार इतने लोगों का मिला है, मैं लगातार इनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। इस हार में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ से आ रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं बड़े कांग्रेस के लीडर जैसे रणदीप सुरजेवाला कैथल में थे, वहाँ से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, नेता बड़े सिंह थे लाडवा में, वहाँ हार रहे हैं क्योंकि विधायक मौजूदा हैं। एक बड़ा सवाल ये बड़े नेता और छोटे नेता की बात नहीं है। जहाँ जहाँ शहरी क्षेत्र ज़्यादा पड़ा वहाँ से मेरा, मुझे किसी नेता के कार्य के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सब ने, मुझे लगता है कि पूरे मन से काम किया। मैं ये बात, और हमारी तरफ से भी पूरी रिस्पेक्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को दी गई और सब ने मिल के चुनाव लड़ा। चुनाव के अंदर 5 लाख से ऊपर लोगों ने झाड़ू को पहचाना, झाड़ू के सिंबल पर वोट दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा जो है कि जो थानेसर का जो आपका काफी मजबूत माना जा रहा था, वहां से अशोक अरोड़ा की कमी रही, तो सीधा उन्होंने अशोक अरोड़ा से किया, कल बताया जाता है। जबकि अशोक अरोड़ा से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि मैं तन मन धन से गुप्ता जी के साथ रहा। 100% वो मेरे साथ रहे, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत। किसी लीडर की कमी नहीं मानेंगे? किसी की कमी नहीं थी, कार्यकर्ता की भी कमी नहीं थी, लीडर की भी कमी नहीं थी। तो सब खामी क्या रही? क्या मंथन करेंगे तो इस पे या कुछ ऐसा? देखिए, पूरे देश के अंदर अगर हम आंकलन करते हैं तो शहरी वोटर इंडिया गठबंधन के साथ कंपैरेटिवली कम था और देहात का वोटर ज्यादा था, अगर पूरे देश का आंकलन करते हैं। सर, विधानसभा की क्या तैयारियां रहेंगी अब आगे? विधानसभा 90 की 90 लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के अंदर है और बाकी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो तय करेंगे। लड़ेंगे विधानसभा, गठबंधन को लेकर संशय है। सुशील गुप्ता लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे आया था। सुशील गुप्ता ने कभी
इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे। मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा वो सोच समझ के। तो सर गठबंधन में आप लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे? ये फैसला भी राष्ट्रीय नेतृत्व का है, मेरा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। हमारी तैयारी है, हमारी जैसे 7 के 7 लोकसभा सीटों पर भी तैयारी थी, मैंने पहले भी कहा। और दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर 10 पे थी, पंजाब में 13 पे थी, हमारी तैयारी थी। हम तैयारी को मना नहीं कर रहे, परंतु ये फैसला अंतिम में दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि कैसे वो आगे भविष्य में क्या देखें। गुप्ता जी, राम का मुद्दा बनाया गया था, राम को लाया, हम उनको लाएंगे। अयोध्या मेन राम की सीट थी, वो खुद हार गए, क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घमंड इसमें चूर हुआ। आज जो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार बोलते थे, आज वो बार बार एनडीए बोलने पर मजबूर है। बहुमत से वो दूर रहे हैं। जनता ने उनको एक सबक दिया है और ये सबक धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा। गुप्ता जी, एक क्वेश्चन ये है कि 5.25 लाख वोट कम नहीं होता, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो आपको मिला है। इसमें हाथ आप झाड़ू का ज्यादा मानते हैं या कांग्रेस का ज्यादा मानते हैं? दोनों का ही साथ है। देखिए, सिंबल लोगों ने झाड़ू का चुना है, यहाँ पे झाड़ू को वोट दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये गठबंधन का सच्चे रूप में धर्म निभाया है। आपका जो विजन था कुरुक्षेत्र को लेकर के, विजन अभी रहेगा? बेशक हारे नहीं। हाँ, बेशक मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश दिया। गुप्ता जी, जहाँ पे ब्रह्म सरोवर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटन स्थल बनना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों की आय बढ़ सके। यहाँ पे इतने साल होने के बाद भी एक भी गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ के लिए नहीं है, पूरे ज़िले में हॉस्पिटल नहीं है, हर साल बाढ़ आ जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर जो सांसद जीता है उसको थोड़ा सा समय अब अपने व्यापार से कम करके कुरुक्षेत्र की जनता पे लगाना चाहिए। गुप्ता जी, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन दिल्ली में भी था, हरियाणा में भी था, कई अन्य स्टेटों में भी था, पंजाब में भी था। लेकिन इस गठबंधन से आप क्या मानते हो, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि दिल्ली में भी आप लोगों को कोई सीट नहीं आई, हरियाणा में भी नहीं आई, पंजाब में भी आप 3 सीट पर रह गए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, जो अर्बन और रूरल की बात है वो दिल्ली पे भी लागू हुई। दिल्ली पूरा अर्बन है। जो वोटर का ट्रेंड था वो पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा था। हमें ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो कुरुक्षेत्र में भी देखिए, कांग्रेस का एक ऐसा फर्क था, उनका मानना था कि अगर सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर दावा ठोकेगी और कहीं ना कहीं उनका खेल बिगड़ जाएगा। बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह मानना था। क्या इसका नुकसान हुआ आप लोगों का? ये पत्रकारों के मन की बात हो सकती है, परंतु मुझे एक भी नेता ऐसा नहीं दिखा जो मन से काम ना करे। सर, लोकसभा जो पंजाब के प्रत्याशी रहे हैं करमजीत अनमोल, उन्होंने ये बयान दिया हारने के बाद कि हम मंथन करेंगे कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे आने का रीजन था। क्या इस हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी मंथन करेगी? कोई बैकफुट क्यों? देखिए, हर जगह इलेक्शन को एनालिसिस किया जाता है। हरियाणा के अंदर भी बहुत जल्द हम अपने प्रदेश के कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें मंथन करेंगे कि क्या थोड़ी सी वोटों से हम रहे तो क्या कमी रही और वोटें हम ले सकते थे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। गुप्ता जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि चुनाव तो बड़ा प्रॉपर तरीके से चल भी रहा था, लेकिन लास्ट के 2 दिन कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ गए और दूसरी भाजपा ने बड़ा तेज प्रचार रखा? क्योंकि एज ए पत्रकार मुझे ऐसा लगा कि तो लास्ट के 2 दिन थे वो शायद नहीं, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं। लास्ट के 2 दिन हम बूथ मैनेजमेंट पे रहे और हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन रहा। उसमें हर बूथ के ऊपर हमारा प्रॉपर कार्यकर्ता था, बाहर भी था, अंदर भी था। तो लास्ट के 2 दिन हम बूथ मैनेजमेंट पे थे। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा में विपक्ष के एक तरह से बड़े नेता के रूप में है, ये तो नहीं भी आप यहाँ से लोगों को उनका प्रतिनिधित्व ना दें या उनके लोगों के ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव हारने के बाद भी मेरे पास हजारों लोग आए और लगातार 3 दिन से मेरे पास आ ही रहे। मैं लोगों को मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लोगों को मन में दुख भी है, दर्द भी है। बहुत से लोग कार्यकर्ता मेरे पास आके रोए भी
परंतु कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी तो उसको दुख तो अभी कुरुक्षेत्र अगर लोगों को मिलना हो तो इतनी बड़ी लोगों ने तन मन से आपका साथ दिया, सुशील गुप्ता से मिलना हो तो कहाँ मिलेंगे? सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र सुशील रहेंगे गुप्ता- या दिल्ली? देखिए, सुशील गुप्ता पूरे प्रदेश का अध्यक्ष है, तो मुझे पूरा प्रदेश भी देखना है, परंतु कुरुक्षेत्र में रेगुलर इंटरवल पर रहूँगा और जो जीते हैं उनसे ज़्यादा रहूँगा। गुप्ता जी, आपने तकरीबन 2 महीने से अधिक प्रचार किया, पूरे जनता के बीच में रहे, हर विधानसभा क्षेत्र को 2-3 बार कवर करने का काम किया आपने। और जो आपके भाजपा के प्रत्याशी थे जिंदल जी, वो तो वोटरों के पास तक नहीं जा पाए और ना ही आम लोगों को मिले, और ना ही दूसरा उन्होंने कोई प्रेस वार्ता करी। आपने तो पता नहीं कितनी प्रेस वार्ता की। तो प्रेस वार्ता से एक मिनट मेरा सवाल पूरा, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण तो नहीं है, डेरा फैक्टर तो नहीं है डेरा? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि प्रेस वार्ता से तो वो शायद कहीं ना कहीं बचते रहे हैं, कारण आपको भी मालूम है, उन्हें भी मालूम है। परंतु भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व इस सीट पे जरूरत से ज़्यादा है। कई बार मुख्यमंत्री आए, कई बार पूर्व मुख्यमंत्री आए, कई बार इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, डिफेंस मिनिस्टर आए, दूसरे मंत्री आए। तो भाजपा के गुजरात तक के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र के अंदर घूम रहे थे, तो उन्होंने भी पूरी शिद्दत के साथ एक चुनाव लड़ा। चुनाव के अंदर एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है। गुप्ता जी, जहाँ तक आपका सवाल ठीक है, लेकिन देखने में ये भी आया है, हमने देखा भी है, जो रैलियाँ की है बीजेपी ने, उनकी रैलियों में वर्कर ही नहीं पहुँचते थे, जनता नहीं पहुँचती थी, खाली कुर्सियाँ पड़ी रहती थी। क्या कैसे इतना बड़ा? देखो, लोगों का ये कहना जरूर है कि अंतिम 2-4 दिन सरकार के माध्यम से पैसे वैसे का अच्छा चलन यहाँ पे रहा है। अब क्या फैक्टर है ये तो एनालिसिस करेंगे, सबसे मिलेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, और क्योंकि वो बात सामने भी आई है, उसने जो है ना आपको वो फोन पे उसने उसका डेरा सक्सेस होने वाले का आभार जताया नवीन जिंदल ने, मेरा सहयोग किया, वो बात भी देखिए, आम आदमी पार्टी और सुशील गुप्ता जनता को ही भगवान मानते हैं। जनता के पास हम गए और जनता का प्यार मुझे खूब मिला। अंत में क्या संदेश रहेगा सर? अंत में संदेश ये रहेगा कि कार्यकर्ता पूरी हिम्मत से डटे रहें, और ये परिवर्तन का समय चल पड़ा है। आज पूरा देश इस परिवर्तन को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत कमज़ोर हुई है। आने वाली विधानसभा के चुनाव में यहाँ से उनका सफाया निश्चित है। गुप्ता जी, एक कारण और भी है, जैसे यहाँ के जो स्थानीय वर्कर थे आप पार्टी के, उनकी अनदेखी हुई है, उनको आगे जिम्मेवारी नहीं दी गई इतनी। देखिए, तो आम आदमी पार्टी सामने आई भी, दूसरे बाहर के दूसरे प्रदेशों के लोग, कहीं इधर उधर से, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से आके वो यहाँ, जब उनका कोई यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति वो जानते तक नहीं। मैं आपको ये बता दूँ, ना तो हमने कोई महाराष्ट्र से एक भी वर्कर बुलाया, ना दिल्ली से भी एक वर्कर बुलाया, परंतु हरियाणा प्रदेश था, हरियाणा में हमारी एक ही सीट थी, तो हरियाणा के कार्यकर्ता जरूर आए थे और लोकल कार्यकर्ताओं ने ही चुनाव संभाला है। मेरी तरफ अभी भी हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पे थी। केंद्र सरकार ने 2019 में एक बिल पारित किया था कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, 10% का रिजर्वेशन उनको यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा और 10% का रिजर्वेशन नौकरी में मिलेगा। परंतु हरियाणा एक ऐसा अपवाद है जिसमें उन कमज़ोर वर्ग के बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर वो 10% का आरक्षण नहीं दिया जाता। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाला था, फिर हरियाणा सरकार ने अपने नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था जिसके अगेंस्ट हरियाणा सरकार चली गई। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो रिजर्वेशन है वो जारी रहना चाहिए और 10% जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको भी वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि कमज़ोर वर्ग का बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए जो साधन संपन्न नहीं है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, रात को घर में पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, कोई ट्यूशन का उसके पास प्रबंध नहीं है, उसको भी मुख्य धारा के अंदर
दाखला मिल सकता है।